जय श्री सीताराम मेरे प्यारे मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं भगवान नाम की महिमा श्री राजेंद्र दास जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव भक्तमाल भाष्यकार सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज द्वारा लिखित पत्रों के उपदेश परक अंशों का संकलन इस किताब में है। तो जो राजेंद्र दास जी के जो गुरुदेव हैं उनके पत्रों का संकलन इस किताब में है। उस पत्रों के संकलन में भगवान नाम की जो महिमा गाई है उन्होंने, उसके बारे में मैं आपके साथ मैं भी पढ़ूंगा, आप भी सुनिएगा उसको, और आशा है हम दोनों ही इसका लाभ उठाएं। श्री भगवान नाम महिमा, ये दूसरा चैप्टर है इस किताब में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या रत्न हैं इसमें जो हम बिना ही किसी पैसा दिए, बिना ही कुछ मोल चुकाए इसको हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को दिव्य अति दिव्य बनाकर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। सीताराम। पहला उपदेश या पहली बात जो उन्होंने लिखी है भगवान महिमा के बारे में। प्रभु जहाँ जहाँ पर लीला करते हैं वही धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है। धाम मतलब जैसे अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, काशी धाम। जहाँ जहाँ प्रभु लीला करते वहाँ वहाँ धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है। जिसे नाम की प्राप्ति हो गई, नाम में प्रेम हो गया, वह प्रभु का भक्त है। उसकी जीभा पर नाम महाराज सदा विराजते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। दूसरा, अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, उसमें भगवान के नाम का आभास मात्र था, उसी से उसका उद्धार हो गया। जब अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण करके बुलाया तो ही वॉज नॉट कॉलिंग आउट टू नारायण द लॉर्ड, ही वॉज कॉलिंग आउट टू हिज चाइल्ड। लेकिन उसमें सिर्फ आभास मात्र था भगवान के नाम का। नाम का आश्रय परम धर्म है। उस नाम का जब उसने उच्चारण करा उनको परम गति मिल गई, जबकि उन्होंने इंटेंशनली भी नहीं करा था। बिना इंटेंशनली किया हुआ नाम भी इतना ज़्यादा फल दे सकता है, यहाँ पे गुरुदेव हमको ये बता रहे हैं। नाम का आश्रय परम धर्म है, बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित है। 1 साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने नाम जप किया और विमान में बैठकर वैकुंठ गया। भक्त का विमान देवताओं के लोकों में होकर जब निकलता है तब धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि देवगण भक्त का पूजन स्वागत करते हैं। परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए इनका विमान नहीं रुका, बड़े वेग से निकल गया। लोग दूर से विमान का स्वागत कर सकें। अन्य पुण्यों के कर्ता का विमान मंद गति से वैकुंठ जाता है, पर नामाश्रय को बड़े वेग से जाता है। जो नाम का आश्रय लेता है उसका विमान प्रभु के धाम में बड़ी ही तेज से जाता है। इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझे जा सकते हैं कि जो प्रभु तत्व हमारे भीतर विराजमान है, जब हम नाम लेने लगते हैं तो प्रभु तत्व बड़ी तेजी से उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ने लग जाती है हमारे अंदर। वो जो प्रभु तत्व है, जिस तत्व का अनुभव करके, जिस तत्व में स्थिर होकर इंसान उस परम गति को प्राप्त कर लेता है, उस आनंद की प्राप्ति कर लेता है जिसकी तलाश में वो दर दर भटकता है, नाम लेने से वो और तेजी से उसकी तरफ आता है। तीसरा, एक सज्जन की स्त्री मर गई, वह उसके वियोग में पागल होकर घूमता हुआ दैववश बरसाने में पहुंच गया। अति आर्त होकर रोते रोते बीच बीच में हा किशोरी कहता था। राधा रानी ने कहा, इस भक्त के पास चलकर इस पर कृपा करनी चाहिए। ललिता जी ने कहा, यह संसारी जीव है, स्त्री के वियोग में रोता है। ललिता ने किशोरी जी से कहा कि संसारी व्यक्ति है, ये विषयी पुरुष है और ये अपने पत्नी के वियोग में रो रहा है। ये किशोरी जी ये आपको एड्रेस नहीं कर रहा है, किशोरी अपनी पत्नी को एड्रेस कर रहा है। तो ललिता जी ने कहा, यह संसारी जीव है, स्त्री के वियोग में रोता है। इसकी स्त्री का नाम किशोरी था, उसी का नाम लेकर रोता है। श्री जी ने कहा, किशोरी मेरा नाम है, नाम नहीं तो नामाभास तो है ही। श्री जी ने दर्शन दिया और उस पर कृपा की, बरसाने में वास मिला। अली किशोरी नाम से वह संत प्रसिद्ध हुआ। यह कई सौ वर्ष पुरानी बात है। ये बात क्या कहते हैं, सर्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये बात
गुरुदेव हम तक पहुंचा रहे हैं ये बताने के लिए कि नाम अगर अनइंटेंशनली भी लिया जाए तब भी उसमें इतनी सामर्थ्य है। चौथी बात, भगवान दयामय हैं, हम उनको भूल सकते हैं पर वे हमको कभी नहीं भूल सकते हैं। भगवान का नाम भगवान की दया से ही जीभा पर आता है। जब भगवान की अति 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 करुणा होती है तब भगवान का नाम जीभा पर आता है। लेकिन हम उसको साधारण तरीके से देखते हैं, उसमें अपना लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं और बार बार अपने मन को ये बताते हैं कि ये तो बड़ा ही मोनोटनस है, इसमें क्या ही शक्ति हो सकती है। और इस तर्क जाल की वजह से कभी भगवान नाम में हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती है। हम अनेक अनेक मार्गों में चलते रहते हैं, आज इस मार्ग से चल रहे हैं, कल उस मार्ग से चल रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं दिखता कि हम बार बार जो अपना मार्ग बदलते हैं उससे हमारी मंजिल और दूर और दूर और दूर हो जाती है। और तुलसीदास बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हम तुलसीदास जी जैसे महान भागवतों की भी बात नहीं मानते, परंतु अगर हमारे जीवन में हमारे भाग्य खुलने लिखे हैं तो शायद शायद भगवान कृपा कर कर हमारे दिमाग में इस बात को बिठा देंगे कि भगवान नाम का आश्रय लेना सबसे ऊंची चीज का आश्रय लेना है। भगवान का नाम भगवान की दया से ही जीभा पर आता है। नाम आया तो संभव भगवान ही आ गए, समझो भगवान ही आ गए। नाम अगर जुबान पर आ गए तो आप समझिए भगवान ही आपकी जुबान पर आ गए, भगवान ही आ गए, भगवान ही प्रकट हो गए। जिसने नाम को जिसने नाम को अपनाया उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया। सभी वेदों का, 4 वेद जो इतने दिव्य वेद हैं, जिनकी इतनी ऊंची मान्यता है, जिसने नाम का आश्रय ले लिया, तो यहाँ पे गुरुदेव भगवान हमसे कह रहे हैं उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। सारे वेदों के अध्ययन के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वह नाम उच्चारण करने से भी वही प्राप्त होता है, नाम में निष्ठा होने से भी वही प्राप्त होता है। नाम कीर्तन करने वाला सभी तीर्थ कर चुका, नाम लेने वाले के पितरों का उद्धार हो जाता है। गोविंद गोपाल राम कृष्ण नारायण, गोविंद गोपाल राम कृष्ण नारायण, सभी नामों की महिमा अनंत है। पुनः जिसको गुरुदेव जो नाम बता दें उसके लिए वही श्रेष्ठ है। जिसमें अपना प्रेम हो जाए, अपना मन लगे, वही नाम श्रेष्ठ है। भगवान कृपा करें संतों का सत्संग सदा मिलता रहे। जो जीव मात्र में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। जो जीव मात्र में, जो चराचर जगत में भगवान को ही देखता है, कण कण में भगवान को ही व्याप्त देखता है, हर एक चीज में भगवान की लीला का ही दर्शन करता है, वह उसको यहाँ पे सदगुरुदेव भगवान भक्त कह रहे हैं। 5वीं, जो शरीर कीर्तन सत्संग के योग्य है वही स्वस्थ है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान गुरुदेव कह रहे हैं, जो शरीर कीर्तन एवं सत्संग के योग्य है, जो कीर्तन कर सके, जो सत्संग कर सके। देखिए, जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा वो ना कभी कीर्तन कर पाएगा, ना कभी सत्संग में 5 मिनट ज़्यादा बैठ पाएगा। उसका मन इतना विचलित होगा, मन में इतनी बेचैनी, रेस्टलेसनेस होगी कि वो 10 मिनट से ज़्यादा किसी को सुन नहीं पाएगा। और ये मैंने एग्जाम्पल बहुत बार देखा है, वो नहीं सुन पाते हैं। परंतु जो शरीर कीर्तन सत्संग के योग्य है वही स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ रहते हुए भी वह अस्वस्थ है। Even if he is the healthiest man in the world, he is unhealthy if he is not able to listen to the glorious tales of Rama, Krishna, Shiva. प्रभु ने भजन योग्य शरीर दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले दूतों के साथ तत्क्षण चल देना पड़ता है। अभी नहीं चलूंगा ये नहीं कह सकते। गवर्नमेंट का वारंट आवे तो घूस रिश्वत देकर उससे बचा भी जा सकता है, पर यहाँ पर नहीं बचा जा सकता। जब यमदूत आएंगे तब आप उनको घूस वूस दे के उनको थोड़ी देर के लिए टाल नहीं सकते। अतः सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम उनके नाम स्मरण में प्रमाद ना करें, लेजीनेस ना करें, आलस ना लाएं उनके नाम स्मरण में। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम उनके नाम स्मरण में प्रमाद ना करें। आपके पुत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है, आपके पत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है। जिन घटनाओं से लौकिक दुख होता है, परमा दृष्टि से देखें तो उपदेश मिलता है। भगवान के नामों की महिमा अनंत है। 6 और आज के लिए आखिरी, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा जी दुखी रहा करती थी। जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है।
माता जी ने किशोरी जी से कहा कि मुझे भक्तिमय ज्ञान का उपदेश दो। अपनी यशोदा माँ ने श्री जी से कहा कि मुझे उपदेश दो, ज्ञान का उपदेश दो, जिससे मैं इस दुख से बाहर आ सकूं। श्री श्री जी ने कहा कि आप अपने पुत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करें। आप अपने पुत्र का, श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक स्मरण करें, उनके नामों का स्मरण करें। उनमें मुख्य नाम ये हैं। क्या क्या मुख्य नाम है? राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप, महापाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्री राधा। अब देखिए, हमारा मन इतना संदेही है कि अगर हम राधा जी के भी वचन सुन रहे हैं जो यशोदा माँ से कह रही हैं, उस पे भी हमारा संदेह हो जाता है। ऐसी दुर्दशा है हमारी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस जगत में जहाँ पे हर इंसान हमसे झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी तत्व पैदा हुए हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें पैदा हुई हैं जिन पे हम आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, आप ठेले से अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो उस पे आपको संदेह हो सकता है कि ये खा के मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या इसमें कुछ उल्टा सीधा गड़बड़ लगा हुआ है। परंतु अगर आपकी माता आपके लिए कुछ भोजन बना के आपके सामने परोसेंगी, तो कभी आपको संदेह नहीं होगा कि माता ने जहर मिलाया होगा या माता ने कुछ ऐसा इसमें डाल दिया होगा जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए। आप फेथफुली से खा लेते हैं। उसी प्रकार संतों के वचन और संतों से भी ऊंचा जो भगवत वाणी होती है, जो श्री जी यहाँ पर कह रही है, वो भगवत वाणी है। उस पर संदेह करना वैसा ही है, इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब जानने के बाद तो आपके जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो। इन सब बातों का श्रवण करें और जो अपना बचा शेष जीवन है उसको इन वाक्यों पे को फॉलो करने में, उनको अपने जीवन में उतारने में लगा दें। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने जो 11 नाम बताए, राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन, इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप, महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने सभी नामों की व्याख्या करी, उनकी महिमा कही। सभी नामों की अलग अलग व्याख्या करी श्री जी ने, जो बड़े विस्तार के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। अगर आपको जानना है कि क्या व्याख्या करी श्री जी ने, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। सब सर्वप्रथम राम नाम लिया गया है, उसी की महिमा पहले कही गई है। रा शब्द विश्ववाचक है और माँ शब्द ईश्वरवाचक है। तो आज हमने ये 6 चीज़ें पढ़ी हैं। आशा है इससे आपको भगवान के नाम में, नाम जप में थोड़ी श्रद्धा प्रकट होगी। आपके भी चित्त में एक आकांक्षा पैदा होगी कि आप भी अपने शेष जीवन में, जैसे हम पैसे को इकट्ठा करने में थकते नहीं, वैसे ही हम भगवान के नाम के एक बैंक अकाउंट बनाएं और भगवान का नाम लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको शुरू करेंगे, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बस शर्त यही है कि आपको ये करके देखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई इट ऑल फॉर योरसेल्फ। और सनातन की ये खूबसूरती है कि वो कभी भी किसी चीज़ को आप पे इम्पोज नहीं करती। वह किसी चीज़ की महिमा का ही व्याख्यान करती है। उस चीज़ से जिसका वो पालन करने को कहती है, उसके रिजल्ट्स बताती है, फिर वो आप पे छोड़ देते हैं कि आपको करना है कि नहीं। यही हमारे धर्म की खूबसूरती, यही सनातन की ब्यूटी है, जिसने मेरे को अपना गुलाम बना रखा है। तो आशा है आप भी इन सब बातों का आनंद लें और इससे कुछ अपने जीवन में लाएं। सीताराम, श्री सीताराम, जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। जय गुरुदेव भगवान।